नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका वर्मा। आप देख रहे हैं देश न्यूज, जहां हम हर बार बात करते हैं देश और दुनिया के विभिन्न पहलुओं पर। आज भी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया एक बड़ा प्रतिबंध पर। जी हाँ, त्योहारों का समय है और हिंदू त्योहारों में दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है। वहीं सरकार द्वारा लागू किया गया बड़ा प्रतिबंध जो दिवाली की धूमधाम को नहीं, लेकिन दिवाली की धूम धड़ाम को कम जरूर करता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं दिवाली में फटाकों पर लगे इस प्रतिबंध पर। इससे पहले कि कुछ राज्य सरकारों ने फटाकों को फोड़ने के लिए पहले ही एक मापदंड निर्धारित कर दिए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी फटाकों के इस निर्धारण पर बैन किया गया है। दरअसल दिवाली के इस मौके पर फटाकों की बेतहाशा बिक्री होती है और आतिशबाजी के कारण त्योहारों के तुरंत बाद ही वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ही बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती के आदेश जारी किए हैं अब, और साथ ही साथ इसके प्रति सख्त कदम उठाने के लिए भी प्रावधान पारित कर दिया है। सरकारों ने कहा है कि सांस संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए, नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सख्ती के बाद सरकारों के साथ मिलकर जो सख्त कदम उठाया है, उसे उठाने की आवश्यकता क्यों जारी की गई। पर उससे पहले एक नजर ये जरूर जानना जरूरी है कि सरकारों ने सांस संबंधी, श्वसन संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए, नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए इस नियंत्रण प्रयोजन प्रणाली या नीति को जो लागू किया गया है, उसको कई सरकारों ने अपने राज्य में भी आगमन दिया है और इस पर कठोर नियमों के साथ इस शर्त को लागू भी किया है। तो बात कर लेते हैं कि क्यों जरूरी है फटाकों का ये प्रावधान और ये प्रतिबंधन। हाल ही में दिल्ली कोर्ट ने एनसीआर में फटाकों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिवाली के दौरान होने वाली आतिशबाजी के कारण प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता पर काफी गिरावट आ जाती है। दिल्ली के इस वायु प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 नवंबर तक फटाकों की बिक्री की जाने पर रोक लगानी चाहिए। उसके बाद ये अवलोकन किया जाएगा कि इस प्रतिबंध को रोका जाए या नहीं, क्योंकि वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है या नहीं। तो इसे जारी किया जाना कितना महत्वपूर्ण है, ये तो आप इस प्रतिबंध के साथ देख ही रहे। पर इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रतिबंध जरूरी क्यों है। इस विषय में चर्चा करने के लिए कुछ मुद्दों पर प्रावधान किया गया और अध्ययन किया गया, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकल के सामने आया है कि फटाकों के जलने के बाद पर्यावरण को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और इसी के साथ जागरूकता स्तर बहुत केंद्र स्तर पर कार्य कर रही है, जिसने ये अध्ययन से ये पता लगाया है कि स्वास्थ्य के लिए फटाकों का फूटना या ध्वनि का प्रदूषण होना बहुत ही हानिकारक है। अध्ययन के अनुसार एक फटाका जलाने से प्रदूषक का जितना उत्सर्जन होता है, उतना एक सिगरेट या बीड़ी नहीं, बल्कि 500 बीड़ी या 500 सिगरेट के जलाने के बराबर नुकसान होता है। तो ये बिल्कुल कहा जाए कि ये प्रतिबंध बहुत ही आवश्यक है। केवल मनोरंजन के लिए अगर हम छोड़ दें तो फटाकों से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कई भारी सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन होता है, और ये सूक्ष्म कण इतने खतरनाक होते हैं कि किसी भी व्यक्ति के फेफड़े में अगर जमा हो जाएं तो उसे उसके रक्त में प्रवाह करके श्वसन नली में परेशानी पैदा करते हैं, जिससे दिवाली के दौरान अस्थमा और श्वसन जैसे विकारों वाले ग्रसित लोगों को ये विशेष रूप से बड़ी कठिनाइयों का दिन बन जाता है और इसका सामना करना पड़ता है। जिसके चलते हुए अगर यूं कहें कि फटाकों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण स्थायी और अस्थायी तौर पर व्यक्ति के सुनने की क्षमता पर भी असर डालता है। साथ ही साथ हर साल पटाखों का जो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात कहें और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये है कि इन पटाखों के अनुचित उपयोग से फटाखों के कारण कई दुर्घटनाएं सामने आती हैं। हर साल हम ये भी देखते हैं कि कई घटनाएं हुई हैं जिसमें कई लोगों ने अपने जीवन से भी हाथ धोया है, कई परिवार ने अपनों को खोया है, तो कहीं पर जीवन में शारीरिक क्षतिपूर्ति का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें कई लोग अपंगता की ओर भी चले जाते हैं।
और इन्हीं सबको देखते हुए इस प्रतिबंध को लागू किया गया है। बड़ी मजेदार बात हो सकती है, लेकिन खास तौर पर जब देश के सबसे बड़े हिस्से या यूं कहे कि देश के हर कोने कोने पर जहां पूरी रात सल्फर नाइट्राइड जैसी गैसों का उत्सर्जन भारी मात्रा में हो रहा हो, तब आग से खेलना खतरनाक तो हो ही सकता है। तो ये जो प्रतिबंध है ये बहुत जरूरी है कि देश पे लागू जरूर किया जाए, ताकि दिवाली का जो त्योहार है वो धूमधाम का त्योहार तो बने, लेकिन धूम धड़ाम का त्योहार ना बने। अब बात कर लेते हैं इस प्रतिबंध के लागू किए जाने पर। केंद्र सरकार के साथ 5 बड़े राज्यों ने इस पर कठोर नियम जारी करके इस प्रतिबंध को अपने अपने राज्यों में लागू किया गया है। बात करते हैं दिल्ली सरकार की। तो सबसे पहले दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी प्रकार के पटाखों के भंडारण और बिक्री व इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के सख्त आदेश के खिलाफ एक याचिका तत्काल सुनवाई से करने का इनकार किया, जिसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे चलाने वाले पर 6 महीने की जेल और 200 रुपए का जुर्माना बिल्कुल कार्यवाही रूप से किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री व विस्फोट के साथ इस विस्फोट अधिनियम को लागू करके 9वीं धारा के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना व 3 साल की जेल तत्काल रूप से की जाएगी। ये दिल्ली सरकार की एक बड़ी और कठोर नीति है जो प्रतिबंध को लागू की जाती है ताकि प्रदूषण को भारी मात्रा में रोका जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा भारी प्रदूषण दिल्ली राज्य में ही है। तो ये दिल्ली राज्य सरकार की बहुत ही खूबसूरत और केंद्र सरकार की लागू की गई प्रतिबंध के लिए बहुत ही बेहतर पहल है। साथ ही साथ अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब सरकार ने बुधवार को ये स्पष्ट किया है कि 24 अक्टूबर को दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए केवल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पंजाब में दिवाली पर रात 8 बजे से लेके 10 बजे तक ही खुले रूप से आप पटाखे जला सकते हैं। वहीं बात अगर की जाए पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत ही खूबसूरत पहल की है और इसी के साथ उन्होंने दिवाली को मनाने का एक खूबसूरत त्योहार के रूप में नियम भी लागू किया है। नागरिकों के लिए उन्होंने सरकार से कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों अनुसार 24 अक्टूबर को काली पूजा के दौरान केवल ग्रीन आतिशबाजी की ही अनुमति दी है। साथ ही साथ ममता सरकार ने कहा है कि नियमों का पालन ना करने वाले व्यक्ति को कानूनी रूप से कठोर और कठिन नियमों का उल्लंघन करने पर भी कानूनी रूप से एक्शन लिया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत पहल मानी गई है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। बात की जाए तमिलनाडु सरकार की, तो पिछले 4 सालों से पटाखों पर सख्ती के साथ कार्य कर रही है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने 1 घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। हालांकि ये दिन में 2 बार नियम लागू किया गया है। राज्य सरकार में पटाखे फोड़ने की इजाजत तो दी गई है, लेकिन केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम को केवल 7 से 8 के बीच ही पटाखे फोड़े जाने की अनुमति दी गई है। किंतु इनके पालन ना करने वाले व्यक्ति के प्रति उन्होंने कानूनी रूप से कठोर एक्शन लिए जाने की कार्यवाही और प्रावधान भी दिए गए हैं। वही बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश सरकार की, तो पटाखों पर भले ही पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन नियम सख्त जरूर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिवाली के लिए फोड़े जाने वाले दुकानों से जो खरीदी की जाती है, उन दुकानों का प्रावधान शहरी रूप से बाहर की ओर लगाए जाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि पटाखों की खरीदी व बिक्री करने वाले स्थानों पर एक तो अग्निशमन यंत्रों यानी कि आग बुझाने वाले उपकरणों का होना अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने इन सारी दुकानों को भी शहरी रूप से बाहर की ओर लगाए जाने का विशेष प्रावधान किया है और इस नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी रूप से कठोर नियम जारी करने का भी आदेश जारी किया है। तो ये थे देश की प्रतिबंध की नीति जो केंद्र सरकार के साथ साथ देश के कई बड़े और राज्यों में लागू की गई है
और राज्यों ने इस नीति का और इस प्रतिबंध का जोर शोर से अपने अपने राज्यों में निर्धारण भी किया है, जो ये दर्शाता है कि देश में दिवाली का जो त्योहार है वो खुशहाली का त्योहार है। और इस प्रतिबंध के साथ हमें अपनी खुशहाली के साथ साथ प्रकृति को भी खुशहाल बनाना है। तो अब ये समझना बहुत जरूरी होगा कि देश के प्रति व्यक्ति को अपनी धरती को खत्म करना नहीं है, जबकि इस धरती की खूबसूरती को बनाना है। तो ये देश की परंपरा को भी इसके साथ समझना जरूरी हो गया है कि परंपराओं के नाम पर हम अपनी धरती का स्वाहा नहीं कर सकते। और अगर यदि कोई परंपरा किसी जनमानस के अंदर इतनी रच बस गई है कि उसे वह समाप्त नहीं कर सकता है, तो उस सब परंपरा का सुधारवादी रूप से प्रयास किया जाना बखूबी जरूरी है, जो ये प्रतिबंध के रूप में दर्शाया भी गया है। इस प्रतिबंध के साथ एक बहुत खूबसूरत सी बात भी सामने आई है कि इस बार चाइना को उसके व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जो ये दर्शाता है कि स्वदेशिता को अपनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जिस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और इस बार स्वदेशिता जो इस त्योहार में नजर आ रही है कि देश के लोगों ने पटाखों, लाइटों और कई ऐसे उपकरणों का जो विदेशी व्यापार के द्वारा प्राप्त किए जाते थे उनका उपभोग कम किया है, जो आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी और एक अनूठी पहल को भी दर्शाता है। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इन पटाखों पर लगा ये प्रतिबंध बिल्कुल सही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए आप इजाजत और आप बने रहिए देश न्यूज के साथ और बनाइए इस बार की दिवाली खुशहाल दिवाली। धन्यवाद।